सो हेलो ऑल, वेलकम टू प्रैक्टिकल 4B टेरेन डेटा एंड हिलसाइड एनालिसिस। इस प्रैक्टिकल में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो भी एलिवेशन है, जिस भी पर्टिकुलर जोग्राफिकल फीचर्स है, उनका एलिवेशन हम क्या करेंगे, शो करेंगे एंड वहां पे हम क्या करेंगे, हिलसाइड एनालिसिस भी करेंगे। सो लेट्स मूव टू QGIS सॉफ्टवेयर। सो इसमें हम क्या करेंगे, वी विल गो टू लेयर्स। लेयर्स में जाने के बाद वी विल गो टू ऐड लेयर। यहाँ पे हम ऐड करेंगे रेस्टर लेयर को। यहाँ से हम एक फाइल ब्राउज करेंगे। सो प्रैक्टिकल 4 के डेटा फोल्डर में जाना है एंड देन यहाँ पे आपको एक फोल्डर दिखेगा, उसको ओपन करके हमें MEA 300 वाले फाइल को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो इसको हम सिलेक्ट करके क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। देन यू कैन सी यहाँ पे एक इमेज ऐड हो गया है। अब इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इसमें किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन का कोऑर्डिनेट दे देंगे। तो इधर आप क्या कर सकते हो, टैप करके इसको सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मैन्युअली यहाँ पे कोऑर्डिनेट सेक्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी क्या कर सकते हो, आप टाइप कर सकते हो। तो सपोज यहाँ पे मैं क्या दूंगा, 25.5 कॉमा 77.5। ओके, सो ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। ऑल्सो एक और इम्पोर्टेंट चीज कि कोऑर्डिनेट्स के बाद हमें क्या करना है, जो स्केल है वो 1:9 लाख का हमें रखना है एंड एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब वी विल गो टू दिस लेयर, देन वी विल गो टू रेस्टर, देन हम जाएंगे एक्सट्रैक्शन में, फिर हम जाएंगे क्लिप रेस्टर बाय एक्सटेंट में, देन इस पे क्लिक करेंगे। देन इनपुट लेयर में हम क्या करेंगे, जो भी हमने ये लेयर अभी ऐड किया था उसको सिलेक्ट करेंगे। देन क्लिपिंग एक्सटेंट में क्या करेंगे, ये जो कर्सर हमें दिख रहा है, इस कर्सर पे हम जब भी क्लिक करेंगे तो जो कोऑर्डिनेट्स हमने नीचे दिए थे वो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, सो अभी आप देख सकते हो क्योंकि ये इसके पोर्शन में जा रहा है इमेज के, सो कोऑर्डिनेट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, राइट। सो जो भी कोऑर्डिनेट्स एट प्रेजेंट नीचे आपको विजिबल है वो इस कर्सर पे क्लिक करते क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। देन इस फाइल को हमें क्या करना है, यहाँ से किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव करना है। सो हम क्या करते हैं, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, या आपको क्लिप्ड दिख रहा होगा। सो वी विल सिलेक्ट इट एज न्यू क्लिप्ड। ओके, देन सेव करेंगे, देन वी विल सिंपली रन इट। अब यहाँ पे देखोगे कि आप ये क्या हो गया, रन हो चुका है। देन अब आपको क्लियरली विजिबल होगा कि अब जो इसका थोड़ा सा जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, राइट। एंड यहाँ पे एक न्यू क्लिप्ड करके एक लेयर ऐड हो गया है। सो अगर हमें डिफरेंस देखना है तो हम इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके हम क्लियरली डिफरेंस को देख सकते हैं। सो इसको मैंने अनटिक किया, पहले वो इस तरह से दिख रहा था बट अब क्या है, वो थोड़ा सा ब्राइट हो गया है, यानी कि हमें इसमें थोड़ा बहुत एलिवेटेड पोर्शन थोड़े बहुत हमें दिख रहे हैं। नाउ हम क्या करेंगे, हम इस लेयर को डिसलेक्ट कर लेते हैं जो हमने पहले ऐड किया था। अभी न्यू क्लिप लेयर पे हमें जाना है, देन वी विल गो टू रेस्टर। रेस्टर में जाने के बाद वी विल गो टू एक्सट्रैक्शन। देन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन प्रेजेंट है, कॉन्टोर। कॉन्टोर का मतलब क्या होता है कि जिस भी पर्टिकुलर लोकेशंस की वैल्यू सेम होगी उन सभी लोकेशंस को क्या करेगा, वो सिंगल लाइन से एक साथ में वो कनेक्ट कर देगा। क्लियर। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, देन ये न्यू क्लिप्ड यानी किस इमेज का, किस लेयर का मुझे चाहिए, सो मुझे न्यू क्लिप्ड में चाहिए। देन ये जो इंटरवल बिटवीन लाइन्स है इसको मैं क्या कर देता हूँ, 100, यानी जो दो कॉन्टोर लाइंस होंगे उन कॉन्टोर लाइंस के बीच का डिफरेंस कितना होगा, सपोज 100 होगा। देन हमें और कहीं भी कुछ चेंजेस नहीं करना है। देन यहां से हम कर सकते हैं अगर हमें चाहिए तो, यू कैन सेव द फाइल। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्टोर इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं, देन वी विल क्लिक ऑन सेव एंड हम क्या करेंगे, इसको रन कर देंगे। रन हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लेयर ऐड हो गया है, कॉन्टरिंग, और यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो एक लाइन स्ट्रिंग ऐड हो गया है क्लियरली। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, लाइन लाइन ऐड हो गए हैं, विच मीन्स क्या, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन है, सो अगर आप देख रहे हो कि तो ये लाइन क्या है, कनेक्टेड है, विच मीन्स ये लाइन जहां से भी पास हो रहा है उन सभी प्लेसेस का जो वैल्यू है या फिर एलिवेशन है वो क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सपोज अगर मैं यूजर हूं, तो अगर मैं इसको देख रहा हूं तो क्या मुझे समझ रहा है कि ये पर्टिकुलर लोकेशन का एलिवेशन कितना है, नहीं, राइट। सो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा कॉन्टोर वाले लेयर में, मैं राइट क्लिक करूंगा, मैं जाऊंगा प्रॉपर्टीज में, देन आई विल गो टू लेबल्स एंड लेबल्स की जगह मैं क्या करूंगा, सिंगल लेबल्स को सिलेक्ट करूंगा। देन ये जो वैल्यूज है
वैल्यूज में मैं क्या सिलेक्ट करूंगा यहाँ से, एलिवेशन, ठीक है। सो एलिवेशन सिलेक्ट किया, देन इसमें भी आप क्या कर सकते हो, इसमें थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग कर सकते हो, यानी आपको टेक्स्ट का साइज क्या होना चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ कि ये साइज होना चाहिए। देन कलर, नो सपोज जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ब्लैक है और पीछे भी आपको दिख रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सपोज थोड़ा सा ग्रीनिश या येलोइश कलर रख देता हूँ। सो उससे क्या होगा कि जो टेक्स्ट है वो क्या होगा, इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो मैंने कलर ये चेंज कर दिया थोड़ा। अब मैं इस पे ओके करूंगा एंड अभी देखो यहाँ पे देखो सिर्फ लाइंस दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दिख रहा है। जैसे मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे क्या होंगे, मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगे। सो मैं करूंगा अप्लाई। अब देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यूज आना स्टार्ट हो गए, यानी वैल्यूज क्या हो गए, विजिबल हो गए। विच मीन्स कि ये लाइन जो है, ये लाइन जहां से भी पास हो रहा है उस प्लेस का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 200 लिखा है। जैसे ये एक है, अब ये देखिए कैसा ये सर्कुलर आपको कनेक्टेड दिख रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। विच मीन्स क्या कि इसने पूरा एक जो वैल्यू था दैट इज 300 वाला, उन सभी को एक लाइन से कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टूरिंग। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एलिवेशंस को कैलकुलेट करके उसको शो कर दिया है विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्टूर लाइंस। अब हमें क्या करना है, नाउ वी विल गो टू raster, then we will go to analysis, then we will go to hill shade। क्लियर है। सो हम हिल शेड पे जाएंगे, देन इनपुट लेयर में हम क्या करेंगे, हमारा जो न्यू क्लिप्ड फाइल था उसको सिलेक्ट करेंगे। देन हमें यहाँ पे और कोई भी चेंजेस करने की नीड नहीं है, हम सिंपली क्या करेंगे, इसको भी एक लोकेशन पे सेव कर देते हैं। सो यहाँ पे हम इसका नेमिंग दे सकते हैं क्या, कि हिल शेडेड फाइल। ओके, हिल शेडेड फाइल दे दिया एंड देखिए ये क्या हो गया, टिफ एक्सटेंशन से सेव हो रहा है। सो इसको हम सेव कर देंगे एंड वी विल रन इट। सक्सेसफुली रन हो गया। अब देखिए अब जो हिल शेडिंग है, यानी कि जो हिल्स है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे शेडेड फॉर्मेट में यहाँ पे आपको विजिबल हो गया है। ओके, सो ये था आपका प्रैक्टिकल 4B, जिसमें हमने क्या किया, हमने एक इमेज को या फिर एक डेटा को हमने इंपोर्ट किया। उसमें हमने क्या किया, उसको हमने विद द हेल्प ऑफ कॉन्टूर लाइंस उसको हमने क्या किया, जो भी वैल्यूज या जो भी एलिवेशन प्रेजेंट थे उसको हमने कनेक्ट किया कॉन्टूरिंग में एंड देन हमने क्या किया, उसके एलिवेशंस को शो किया एंड देन विद द हेल्प ऑफ हिल शेडिंग हमने क्या किया, जो भी हिल्स प्रेजेंट थे उसको शेडेड फॉर्मेट में हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। सो आई होप आपको ये प्रैक्टिकल भी समझ में आया होगा।